औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं सानहा मस्तूम के सर्वाइवर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत हैं और बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर बाकायदा तौर पर ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत का काम करते पाए जाते हैं। मेरी मुराद इकबाल शाह साहब बुखारी से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि जो हमारे शोहदा हैं बहुत सारे, और उनके ऊपर जो हकूमती बेहिसी है वो यकीनन एक सवालिया निशान है और इंतहाई अफसोसनाक भी है। लेकिन आप वहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा और हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या हुआ था दरअसल। असल में बात इस तरह है कि इस मरतबा हुकूमत की तरफ से काफ़ी गफलत पाई जा रही थी और सिक्योरिटी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। हर साल जब हमारा जुलूस निकलता था तो हमारे 3 जुलूस एक जगह पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। एक दरिंगड़ से आता है, एक किली सुरगस से, और तीसरा जो जुलूस आता है वो इंतज़ारगाह से। जहाँ बाईपास ख़त्म होता है तो बाईपास ख़त्म होती ही ये सारे जुलूस मिल जाते हैं। फिर यहाँ से एफसी और सिक्योरिटी इदारे जो है वो हमें अपनी कस्टडी में ले जाते थे। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि जैसे ही हमारा एक जुलूस पहुँचा, दरिंगड़ वाला जुलूस पहुँचा, तो उसको एफसी ने रुकने नहीं दिया और ज़बरदस्ती वो वहाँ से उन्हें साथ ले चले। तो इस तरह एक तो हमारा जुलूस मुंतशिर हो गया। दूसरी बात यह है कि फिर वो हमेशा वहाँ पहले जहाँ से जुलूस बरामद होता था तो वहाँ उस जगह को अपनी कस्टडी में लेते थे, वहाँ पूरी तरह वो चेकिंग करते थे, हर एतबार से उसको बंद करते थे, किसी को आने नहीं देते थे। लेकिन इस मरतबा जैसे ही वो एफसी कैंप के करीब हम पहुँचे तो वो वहाँ ही रुक गए, वो आगे नहीं थे और कोई सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो फिर जैसे ही फिर हम गए तो चंद एक पुलिस वाले थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का जो है दिल खराश वाक़या पेश आएगा। लिहाजा हम बस अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में जुलूस चूँकि मेरे इंतज़ार में खड़ा था, तो वहाँ वो जो मुफ्ती साहब सईद अहमद साहब शहीद हो गए, बाकी दोस्त अहबाब शहीद हो गए, तो वो तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे से वो मेरे इंतज़ार में थे। बार बार मुझे कॉलें कर रहे थे कि जल्दी पहुँचे जल्दी पहुँचे। बस जैसे ही मैं पहुँचा तो अभी तक हमारे बाकी साथी गाड़ियों से उतरे भी नहीं थे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा 2 से 3 मिनट गुज़रे थे तो इतने में हमने देखा कि बस यकदम धमाका हो गया। धमाके के बाद फिर वो जो शहादतें हुई और जो तबाही हुई तो वो सब आपके सामने आपने वो देखा है। ज़ाहिर है ये मुश्किल बातें होती हैं दोबारा से इनको रिकॉल करना और इनको दोबारा से सोचना और इनके बारे में बात करना। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ पहले ही आपसे कि ये ज़ाहिर है कि ये एविडेंस भी बन सकता है जो आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मेरी अब तक की तहकीक है उसके मुताबिक हमलावर था जो खुदकुश था और साउंड की वैन थी, उसके बाद एक फ्लैक्स थी सामने थी और फ्लैक्स के अंदर की जाने सईद अहमद साहब, डीएसपी और दीगर लोग मौजूद थे, आप भी वहीं मौजूद थे और वहाँ उस फ्लैक्स और आप लोगों के दरमियान में ये धमाका हुआ। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल आप इसी तरह दुरुस्त कह रहे हैं। तो जो खुदकुश हमलावर था, जो बाद में लोग जो उसका उलिया बयान कर रहे हैं और जो उसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो उस बंदे पर मेरी नज़र भी पड़ी थी। क्योंकि वो मैं जैसे ही पहुंचा तो जिस तरह यहाँ लोग इर्द गिर्द खड़े हुए हैं तो वहाँ इस तरह मतलब फ्रंट में उलमा खड़े थे, कायदीन खड़े थे, साइडों में लोग खड़े थे। तो ये बंजा वो जो फ्लैक्स था वो हमसे तकरीबन 7 से 8 फुट के फासले पे था। तो इस शख्स को मैंने देखा कि इसकी बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थी और ये मोटा सा था, दरमियानी, मतलब इतना मोटा भी नहीं था पतला भी नहीं था, और उसके ये चेस्ट वगैरह निकले हुए थे जिस तरह के औरत की चेस्ट होते हैं। तो ये उस पर गालिबन वो बारूद वगैरह था और उसने कैंची चप्पल पहने थे। और ये इस बंदे को मैं देख रहा था कि ये बंदा दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग तलग था कि कोई मुझसे टच ना हो जाए और किसी को जो है ना मेरे इस इरादे का इल्म ना हो जाए, तो इसलिए वो दूर दूर था। फिर इतने में जब जैसे ही हम पहुँचे तो हमारे ये दोस्त अहबाब वो मिलने के लिए आए, नौजवान अक्सर जो दोस्त थे वो मिलने के लिए आ रहे थे। तो कुछ साथी थे, उन्होंने लोगों को रोका कि भाई बस अभी काफ़ी देर हो गई है, चूँकि जुम्मे का दिन है, फिर हमें जुलूस को जल्दी ख़त्म करना है, उसके बाद जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी है। लिहाजा जो है उन्होंने जब दोस्तों को रोका तो मैंने इस बंदे को देखा कि ये करीब आया, 4 से 5 फुट के फासले पर था। तो मैं समझा ये शायद मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन चूँकि लोग ज़्यादा थे,
हमारी तवज्जो नहीं थी। अभी जैसे यहाँ भी काफ़ी लोग हैं तो अब लोगों पर नज़र तो पड़ रही है लेकिन तवज्जो नहीं है, तो इसलिए आप एक बंदे पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी तवज्जो नहीं है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो तवज्जो नहीं थी, मैं समझा कि ये बंदा शायद मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आ रहा है। तो बस मैं और मुफ्ती साहब मावे गुफ्तगू थे, हम इसी जुलूस को निकालने के बारे में बातें ही कर रहे थे, तो हमने देखा कि अचानक धमाका हो गया। इसने कपड़े किस रंग के पहने हुए थे? कपड़े इसने हल्के आसमानी कलर के पहने थे जी। ठीक, और सर के ऊपर इसने कुछ लिया हुआ था? नहीं, सर इसका नंगा था, तो इसकी जुल्फे थी, सर बिल्कुल नंगा था इसका। और बज़ाहिर शक्ल व शबाहत से किस टाइप का, किस नौइयत का? मतलब ये था कि लंबा चेहरा था, दाढ़ी उसकी शेव थी, मूछें थी उसकी, लेकिन दाढ़ी उसकी शेव थी और जुल्फे उसकी बड़ी बड़ी थी। यहाँ पर एक और सवाल जो आपसे करना चाहूँगा कि धमाका हुआ और वो शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके पास बारूद मौजूद था, गो कि FIR के अंदर लिखा है हुकूमत ने कि 5 किलो मवाद था, लेकिन बज़ाहिर मैं भी ये मानने पे मुझे भी ये बात समझ नहीं आती कि 5 किलो कैसे हो सकता है। लेकिन जो सवाल है कि उस धमाके के बाद आप बेहोश हो गए और फिर आपको होश आया। अभी आपने तकरीर के दौरान भी कुछ गुफ्तगू की, वो मैं चूँकि बरावी नहीं जानता तो वो भी हमारे सामीन को ज़रूर बताइए। वो इस तरह था कि जब धमाका हुआ तो धमाके के वक्त हमें तो और कुछ भी, हमने धमाके को भी नहीं देखा क्योंकि तवज्जो नहीं थी, हम वापस में बस अपने ख्याल में खड़े थे। तो ऐसे धमाके की द्रुप की आवाज़ हो गई, फिर इसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला। बेहोश में नहीं हुआ था, बल मेरा दिमाग बिल्कुल जाम हो गया था, सुन्न हो गया था। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा जो है ना आवाज़ मेरे बेदार हुए, तो मैंने देखा कि हम ज़मीन पे पड़े हुए हैं और गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा है, तो गर्द व गुबार में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा रुका, तो जैसे ही गर्द व गुबार कम हुआ तो मैंने देखा कि वो मुफ्ती साहब जो शहीद हुए थे तो उनका हाथ बाया हाथ मेरे दाएं हाथ में था और वो लाशों के ऊपर गिरे पड़े थे, तो यहाँ से उनके खून बह रहा था। और जो मेरे करीब वाले थे, जो जिनका मेरे बाएं हाथ में जिस साथी का हाथ था, तो वो बेचारे तड़प रहे थे और उसके उस तरफ वाले तो वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे, उन्हें तो कोई, फिर पीछे की तरफ मैंने देखा तब भी लोग पड़े हुए थे, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि धमाका हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जो उठा तो फिर मैंने देखे कि हर तरफ जो है गोश्त के चीतरे पड़े हुए हैं, लोग बिखरे, किसी की टांग पड़ी हुई है, किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का हाथ पड़ा हुआ है, लोग टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर मैं उठा और इतने में ये सारे जो दोस्त अहबाब थे जुलूस वाले, तो वो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं बिल्कुल खून में लथपथ था, मेरे जिस्म पे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खून लग चुका था और चेहरे पे तो ऐसा ही था कि कोई यूँ समझे कि जिस महसूस हो रहा था कि किसी ने बाल्टी में खून मेरे चेहरे पे डाल दिया है। तो चेहरे पे गोश्त के टुकड़े, हत्ता कि ये मेरे वास्केट के अंदर भी लोगों की चर्बियाँ वो जो है घुस गई थी, तो चिपकी हुई थी। तो फिर लोग जो है आए, वो दाड़े मार मार कर वो जो है ना वो मुझसे लिपके और पूछ रहे थे कि आप कैसे हो, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। कान मेरे अभी तक बंद है, मैं इस कान से तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकता। तो मैं इतना वो देख रहा था कि उनकी ज़ुबानें हिल रही है, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए, तो 15 से 20 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे जब आवाज़ वो बरकरार होने लगे, तो फिर मुझे लोगों की बातें भी सुनाई दी। फिर लोग कह रहे थे कि चलें आपको अस्पताल लेके चलते हैं। तो चूँकि मैं खून में लथपथ था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल महफूज हूँ, आप मुझे छोड़ें। जो बाकी उलमा वहाँ जो है शहीद हुए पड़े हैं और जो दोस्त अहबाब ज़ख्मी पड़े हैं, तो आप पहले उनको संभाल लें। तो फिर लोगों ने कहा कि ये जो खून वगैरह, मैंने कहा ये दूसरे लोगों का खून लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपने फजल करम से महफूज रखा है। तो अल्लाह ने मुझे महफूज रखा था। बाकी कुछ दोस्त शहीद हो गए, कुछ जो है ज़ख्मी हुए। DSP भी एक वहाँ पर आपके पास मौजूद थे? ये DSP मोहम्मद नवाज़ गिशकोरी साहब थे। ये वैसे भी तबन ये बेचारे अलील थे, तबीयत भी इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन ये चूँकि हमारे अहले सुन्नत के थे, सिब्बी से इनका ताल्लुक़ था, तो मैं पर्सनली इनको जानता था, चूँकि इससे पहले भी मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी। और जब मैं खुसूसन सिब्बी गया था, तो मैं इनकी बैठक में मैंने स्टे भी किया था, मेरी रिहाइश भी थी और इन्होंने मेरी मेज़बानी भी की थी। तो इस हवाले से मेरी इसके साथ एक पर्सनल ताल्लुकात थे।
तो ये बेचारा पहले जो है वो मुफ्ती सईद अहमद साहब आए थे, तो वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती साहब के साथ एक तस्वीर खिंचवा लूँगा। मुफ्ती साहब के साथ खड़े होकर इन्होंने तस्वीर खिंचवा ली। फिर उसके बाद वो रवाना हुए, तो फिर इन्हें पता चला कि मेरे आने का कि शाह साहब आ रहे हैं, तो फिर वो वापस हुए। उन्होंने कहा कि भाई फिर मैं शाह साहब और मुफ्ती साहब इन दोनों के साथ मिलकर एक तस्वीर खिंचवाता हूँ। तो वो हमारे साथ खड़े हो गए। अभी वो तस्वीर ही खिंचवा रहे थे, तो अभी वो पोज बना रहे थे, बस इसी चीज़ में थे कि इसी दौरान धमाका हुआ। आपके पीछे भी कुछ लोगों को चोटें आईं, आपके इर्द गिर्द भी लोगों को चोटें आईं? चोटें तो क्या, मतलब अभी जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं कि मैं आपको फिर इसके बाद तस्वीर दिखाऊंगा कि वहाँ जैसे वो चौथी लाइन है, तो उसमें एक शख्स है जिसकी सिर्फ टोपी नज़र आ रही है, चेहरा वगैरह जिस्म वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो वो बेचारा वहाँ शहीद हुआ है। तो मेरे पीछे जो थे वहाँ भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत ज़ख्मी हो गए, और अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि कुछ लोग बिल्कुल महफूज हुए। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत के आपको बिल्कुल खराश वगैरह कुछ भी नहीं आई? मुझे कुछ भी खराश नहीं आया, मैं बेहोश तक भी नहीं हुआ था, सिर्फ बस धमाके की वजह से मेरे आवाज़ खो गए थे। आपसे किसी ने रब्ता किया इस मामलात से मुतालिक? इस हवाले से लाहौर से मियाँ खालिद हबीब साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने भी रब्ता किया था। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने भी रब्ता किया था, वो चूँकि ख़ुद अलील थे, तो अस्पताल में जी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, उन्होंने भी रब्ता किया था। फिर कराची के जो हमारे उलमा थे उन्होंने भी रब्ता किया था, और ख़ुसूसन फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन आए थे, उन्होंने भी हलपुरसी की थी। तो फिर हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती फजलुर रहमान साहब डेरा इस्माइल ख़ान से जैसी उन्होंने ये वीडियोज़ वगैरह देखे थे और ये तस्वीरें वगैरह जो उन्होंने देखी थी, तो वो स्पेशली वो यहाँ मिलने के लिए आए, इयादत के लिए आए और अपनी दुआओं से नवाज़। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस वक्त जो मुक़तदरा हल्के हैं उनको? ज़ाहिर है मौत को जिस नज़दीकी से आपने देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा, ज़ाहिर है इर्द गिर्द आपके मौत ने रक्स किया बाकायदा, और आप जो हैं वो अभी भी महफूज हैं, तो कैसे क्या कहेंगे ये जो लोग दीन बेच देते हैं, जो ईमान बेच देते हैं, मौत का खौफ रखते हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ख़ुसूसन अपने मुक़्तदर हल्कों को ये कहूँगा कि जब इस तरह के मज़हबी इवेंट्स जो होते हैं, तो इसमें चूँकि आम तबके के लोग, गरीब व गुरबा, इस किस्म के नादार लोग जो है शामिल हो जाते हैं, तो जिनकी घरों में किफ़ालत करने वाला कोई भी नहीं, तो इस हवाले से साहिब इक़्तिदार को ये चाहिए कि वो इस तरह के जो जुलूस होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्रामात होते हैं, तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे, ताकि इस तरह के मज़ीद सानियात और वाक़यात पेश ना हो। अभी जैसे ये वाक़या पेश आया, तो इसमें आपने भी सुना होगा कि एक शख्स था जिसकी 7 बहनें थी, और वो बेचारा सिर्फ अकेला भाई था, उसके के वालिदैन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इश्क़ रसूल में इतना सरशार था कि वो बेचारा पेट्रोल ईरानी पेट्रोल पे गाड़ी चलाता था। तो उसको उसके दूसरे दोस्त ने कहा था कि हम जाएंगे पंचगुर वहाँ से पेट्रोल लेने के लिए, तो खुदा की कुदरत है, उसने पहले ही कहा था कि आज शहादत का दिन है, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में आज शहीद होने वाला हूँ, ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद फिर शायद हमारी मुलाकात ना हो सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसकी शहादत को कबूल किया, अपने बारगाह में उनको बुला लिया। तो इस तरह जो है, इस तरह के भी लोग हैं कि जिनके घर में किफ़ालत करने वाला कोई भी नहीं है। जब हमारे अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार वो इस तरह गफलत बरतेंगे, तो आप बताएं कि फिर ऐसे ख़ानदानों की क्या हालत होगी, इन पे क्या गुजरेगा, तो उसका अंदाज़ा फिर वो मैं और आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त भी कीमती है। नाज़रीन मोहतरम, आपने फ़र्स्ट हैंड वर्जन सुना, क्या हुआ, क्या तफसीलात थी। यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इन तमाम तफसीलात को अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और मुझे यकीन है कि जो सहूलतकार हैं उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये भी एक क्लोज्ड केस नहीं होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और आप तमाम से इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।